दिया बरत हवे धारी के धार, चलत हवे दीपावली खुशी मंगल के तिहार। गाय बछरू जमो स्वस्थ रहे, आज हवे गोवर्धन पर्व, धरती में आय हवे बहार। फूटत हवे बाण फटक्का, चक्री राकेट सुरसुरी और अनार। देख ताक के फोरव फटाका, आगी और जुआ चित्ती ले बचैया घर द्वार। और आज के किसान वाणी सुने जमो संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम जय जुहार। एक संग संग शुरू हो गए संगवारी भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। किसान और किसान वाणी सुनैया दहो सबो ला दीपावली के गाड़ा गाड़ा बधाई। माता महालक्ष्मी के कृपा सबों के ऊपर बने रहे। भगवान धन्वंतरी सबो ला निरोग राखे। नरक के पीड़ा कोन्हो ला झन भुगते बर पड़े। राम राज के सुख सबो ला मिले। गिरिराज गोवर्धन के छत्र छाया में सबों के जीवन पले। भाई बहनी के अमर प्रेम भाई दूज में सबोला बांधे रहे। ये 5 दिन के दीपावली पर्व सबों के जीवन में उछा मंगल के वर्षा करे। दादा हो ऐसने गुहार के संग संग 30 त्योहार उछा मंगल सबो तभे आनंद देते जब शरीर स्वस्थ रहते, स्वास्थ्य अच्छा होते। और ये तभे होते जब शरीर ला सही पोषक तत्व मिले पाते। मिलावटी प्रदूषित कृत्रिम भोजन ले हट के अपन के घर के बगिया में उगे पोषक तत्व के परिपूर्ण फल फूल साग भाजी मिलते गृह वाटिका ले। संग में प्रोटीन ले भरपूर आहार मशरूम फूटू के पोषक रस प्राप्त होते। ये सबो कैसे होते कैसे मिलही ये सबो समस्या युक्त और जिज्ञासा ले भरपूर हवे। तुम्हार ऐसने जिज्ञासा ला शांत करे बर समस्या के समाधान करे बर आकाशवाणी रायगढ़ अपन स्टूडियो में फैत आमंत्रित करे हावे कृषि विज्ञान केंद्र बोरदादर रायगढ़ के गृह विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीषा चौधरी जी ला। स्वागत करो दादा हो आज के अवैया पहुना के। मनीषा मैडम हमरो कतिले आकाशवाणी स्टूडियो में आपके स्वागत हावे। धन्यवाद चौधरी जी। जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला हमारे छत्तीसगढ़ के दिवाली पर्व के गोवर्धन पूजा के गाड़ा गाड़ा बधाई बहुत बहुत शुभकामना। और आप तो बहुत अच्छा संदेश दे हो 5 दिन बर सब मन बर मंगल कामना करे हो। वैसने महू सब बर मंगल कामना करत हो कि धन्यवाद किसान भाई बहनी संगवारी मन सब मन खुशहाली से त्योहार मनाए और बढ़िया सुखी समृद्ध रहे सब बढ़िया रहे। किसान दादा हो तो हमन के स्वागत हवे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी में। ई करे ले शुरू हो गए संगवारी आज के फोन इन कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो किसान वाणी। किसान मन के सुख दुख के संगवारी आकाशवाणी रायगढ़ के प्रस्तुति हेलो किसान वाणी। हाँ मैडम तो अभी किसान संगवारी का बहुत बढ़िया चर्चा हुई सब आप मन मैंने बताते रहा तो ये में फायदा तो बहुत ज्यादा मने ये और ये फसल असल में चौधरी जी की कोई भी ऐसने फसल नहीं है जो हर 45 दिन में हमला मुनाफा दे। एकर फसल हर 45 दिन के रहते ऑयस्टर मशरूम के। अच्छा। आज आप में पैरा ला बिजाई करे है तो 45 दिन में आप मतलब पूरा एकर उत्पादन मिल जाही। माने नकदी आए के माने बहुत बढ़िया साधन है। और ये 45 दिन बोलत हो तो एमे के एक बंडल जोन बनाथन तेला हमन बनाए में हमन अधिकतम 45 से 50 रुपया खर्चा थे। अच्छा। और ये 45 से 50 रुपए खर्चा में हमन 2 से 2.5 किलो कम से कम उत्पादन ले सकते हैं। और नई में भी हमारे रायगढ़ में तो बहुत अच्छा रेट मिलते मशरूम के, लेकिन नहीं में भी नहीं बिकत है बोलते तब भी 100 रुपए में तो बिकते आराम से बिकते। तो 45 से 50 रुपया खर्चा करके अगर हमन 200 से 250 रुपया कमा 45 दिन के अंदर में अब अतकी जल्दी और अतकी मने मुनाफा देवैया और दूसर मने फसल नहीं। अच्छा सबले बड़े बात जैसे कि गृह वाटिका में हमन कहते हैं मने छोटे जगह में और कम खर्चे में मने उत्पादन तो ये तो ओकर ले और ज्यादा मने ये घर के भीतर में होते। हाँ। घर ले बाहर जाए बर पड़त नहीं है। घर के लगभग ऐसे होते कि पुरुष मन मने बाहर मने कमाए बर या नौकरी चाकरी करे बर जाते हैं और महिला घर में अकेले रह जाते। हाँ। तो वो महिला मन बताओ ये बहुत ही बेहतर मने अवसर हवे एकदम अच्छा जो महिला घर में बैठे रहते तेमन कर सकत हैं। गृहिणी मन कर सकते हैं और समूह जैसे महिला समूह बनाई नहीं ओमन भी आराम से मैंने कर सकते हैं। बाहर दूसर के काम करे जाए के आवश्यकता नहीं है। अपन छाए में घर में बैठ के मैंने काम कर सकते हैं। हाँ। अच्छा मैडम तो ये में जैसे कि आप मन बात है कोई भी मौसम में किए जा सकते हैं कि अभी ठंडी पर मने ये ऑयस्टर मशरूम देखा मौसम के हिसाब से मशरूम के प्रकार बदल जाते। अच्छा। जैसे बरसात के मौसम में जून से लेके अभी
सितंबर तक हमन पैरापुटू करे रहेन। हाँ। पैरापुटू के उत्पादन लेहन जोन पैडी स्ट्रॉ मशरूम बोलथन तेला। और जैसे ही ठंडी आथे 30 डिग्री तापमान से नीचे हमर तापमान हो जाथे हाँ। तो हमन ऑयस्टर मशरूम उत्पादन के सलाह देथन। अभी यहर फरवरी तक, अभी अक्टूबर से लेके फरवरी तक ऑयस्टर मशरूम उत्पादन करबो। अच्छा। एमे बहुत अच्छा उत्पादन आथे। अच्छा मैडम, ये फिर बटन मशरूम माने ये कौन बटन मशरूम जहाँ तापमान 20 डिग्री से और कम हो जाते, 20 से 10-15 डिग्री तक कम हो जाते, वहाँ ले वहाँ के मन लेथे तो मन ला आर्थिक रूप से ज्यादा फायदा होथे। और अगर हमन ओला यहाँ के बहुत से किसान हमर तापमान उतनी ज्यादा गिरे नहीं है, तापमान उतनी नहीं गिरे, हाँ, तो ओकर चलते थी उत्पादन ओकर उतना बढ़िया नहीं मिले पाए, अच्छा नहीं मिले। तो मौसम आधारित मौसम ला देखते हुए किसान मन ये चयन करना चाहिए कि हमला कौन मशरूम हमारे क्षेत्र में, जैसे आप मन बता था किसान संघ वाले का गिरे हालत में भी मने इमे मने नुकसान नहीं होए और यहर मने अच्छा उत्पादन देवेच करथे। ऑयस्टर मशरूम में तो हमन 90% आश्वासन देथन कि उत्पादन बहुत अच्छा ही। अच्छा, तो बीच में एक माने बात आप मन प्रयोग कर रहा, प्रोटीन के तो बहुत अच्छा माने साधन है, तो ये भी एक प्रकार से फफूंद है। फफूंद माने हमारे जो 5 सूक्ष्म जीव होते हैं वो सूक्ष्म जीव के ही एक जीव है। हाँ। अच्छा, आप ओकरे बड़े जीव जब माने कोशिका विभाजन होके माने जब बन जाते तो मुर्गी बकरी माने ये करते, तो ये भी तो माने पशु प्रोटीन है और ये मशरूम माने पशु प्रोटीन नहीं आया उस श्रेणी में। ऐसे की है तो यह तो विवाद की विषय बन जाही चौधरी जी। जैसे आप मन दही लब का की है, दही लब, अच्छा, वो भी माने दही में भी ईस्ट रथे, दूध में डाल के हमन बनाथन और उनमें से तो पंचामृत बनथे, शिव जी के स्नान कराथन। तो यह थोड़े संशय के विषय माने परिष्कृत होए के बाद हर माने दूसरा रूप माने धारण कर लेते। हाँ। तो और यह वानस्पतिक फफूंद कहले हर मांसाहारी में नहीं आना चाहिए ऐसे लगते। अच्छा, पर एकर काबर की जो महक और स्वाद है हल्का सा मीट जैसे आते, मांसाहारी में आते। तो कोई भी प्रोटीन के जले में कोई भी प्रोटीन के में हो तो स्वाद माने रहते। बहुत झिमनेला मांसाहार के श्रेणी में एकर खुशबू और स्वाद के कारण एला लेथे, पर यह अपन वो है कि हाँ मैडम, लेकिन आप मन अच्छा बात बतावा, तो ये मानसिक तौर में मांसाहार के श्रेणी में लेते या नहीं ले, यह माने अलग चीज है। लेकिन वर्तमान समय में अभी ये है कि जैसे कोई भी आप मन शादी बर भी कोई भी फंक्शन के चर्चा करत रहा, तो ओमे माने 2 प्रकार के भोजन बनाए जाते। एक तो जो शाकाहारी है वो मन बर माने ये मशरूम बनते, और जो मांसाहारी वो मन बर मांस बनते। मतलब अगर ये दृष्टि ले देखा जाए तो दोनों समतुल्य हैं, तो प्रोटीन के भी उपलब्धता लगभग मानिए। लेकिन हाँ, अतकी ये है कि मशरूम हम अपन के माने आसपास उगा सकत हन और उमे जीवन ला हम साक्षात, जैसे मुर्गा है बकरा है ओला काट के बनाए गई से ये मस्तिष्क से अनुभव करते कि एक जीव रही सोला काटेगी से। लेकिन मशरूम में माने ये सीधा माने मन में माने नहीं आए कि कोई जीव के हत्या करके माने ये चीज माने प्रयोग किया गई से। हमारे जो शरीर है, हमारे पेट में भी कई प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। हाँ। जो हमन के पाचन और शोषण में मदद करते। हाँ। तो कई सूक्ष्म जीव हमारे पर लाभदायक भी है, हानिकारक भी है बहुत से। तो वही में फफूंद तो वैसे नुकसानदायक होते, लेकिन ये मशरूम एक ऐसे फफूंद है जो हमारे शरीर पर लाभदायक है। तो इनमें एक और चीज है, पाचन तंत्र के दृष्टि ले अगर देखबो तो मांस हमारे शरीर पचाए पर लगभग 72 घंटा माने आसपास लेते। हाँ। जबकि ये सुपाच्य प्रोटीन है, माने सवेरे खाएगी से शाम तक माने ये अगर पाचन हो गया, अगर जो रस है जो प्रोटीन है वो शरीर हमारे प्राप्त हो जाते। हाँ जी। तो और यह पूरा शरीर में अवशोषित होते। ये हर एक सबसे बड़ी गुणवत्ता है कि आप मन 100% प्रोटीन खा था तो आपके शरीर ला पूरा 100% लगा थे। और जबकि वो में वाला पहले हमन बायोलॉजिकल जैविक गुणवत्ता कथन, तो एकर जैविक गुणवत्ता बहुत अच्छा होते। हाँ। अच्छा मैडम, तो अतके बढ़िया जब माने ये उत्पादन स्वास्थ्य की दृष्टि ले भी ये आय की दृष्टि ले भी बढ़िया है, समय माने बहुत कम लगते, जगह भी बहुत कम लगते। तो एकर बार आप मन किसान संघ वाले थोड़ी सी जानकारी दे रहा, प्रशिक्षण भी आप मन माने ये सतत रूप से माने कृषि विज्ञान केंद्र बोझ दादर में मिल जाते या एकर विशेष समय मैंने आप मन निर्धारित कर था कि कौन समय में प्रशिक्षण देना है? एकर समय में कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण होत रहते। और जैसे कोई गांव में महिला समूह है और मन की इच्छा है कि प्रशिक्षण लेना है, तो 15 से 20 महिला मन हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आके प्रशिक्षण ले सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में सतत मशरूम उत्पादन होत रहते, वहाँ आके देख भी सकते हैं और एक ठो एप्लीकेशन डाल के वो मतलब जब प्रशिक्षण चाहिए ओला भी बता सकते हैं। नहीं तो फोन में भी संपर्क कर सकते हैं कि मशरूम उत्पादन के अगर कोई भी महिला इच्छुक है तो कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा उमन के प्रशिक्षण दरवाजा खुला है कहा तो। हाँ।
तो एमे ये भी तो है ना मैडम, माने ये तो बहुत लंबा कोई एक हफ्ता के माने प्रशिक्षण चल ही या 15 दिन लागी, ऐसे तो कुछ है नहीं। 2 दिन के है। एक दिन में हमन पैरा भिगाए के बारे में बताथन, दूसरा दिन ओकर उत्पादन विधि बताथन, और फिर हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में आके देखते तो उत्पादन होत रहते, जब सामने में दिखते तो ज्यादा समझ में आते, तो भी ओकर समस्या पता चल जाते, ओमन ला का समस्या होही, कहाँ से कौन सा सामान मिलही, कतका मिलही। विद्यार्थी जब अध्ययन करत रहते तो ओमन ला सिखाए समझाए के अच्छा तरीका ये होते कि प्रयोगशाला होते, वहाँ जाके जब प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी देखते तो ओला ज्यादा समझ में आते, ओला वो देखते तो वैसे प्रकार से माने यहाँ आके ओमन माने देख सकते। और हमार अपन के प्रशिक्षण तो रहते साल भर में 5 से 6 मशरूम उत्पादन के प्रशिक्षण हमार कोती ले रहते कि हमार दिन तिथि निर्धारित रहते, पर बीच में अगर और महिला कृषक मन इच्छुक रहते हैं कि प्रशिक्षण कराए बर की करे बर, तो उमन के जगह में जाके माने जाके भी देथन। यह तो हमार काम है कृषि विज्ञान केंद्र के कि प्रचार प्रसार जतका ज्यादा प्रशिक्षणार्थी मिलते हैं उतना अच्छा होते, अच्छा कार्यक्रम होते, प्रचार प्रसार होते और आदमी मतलब मन के मतलब एकले माने फायदा होते। तो इमे जो आप मन यहाँ प्रशिक्षण माने देता यहाँ उपलब्ध होते, तो ये जो सामग्री ये में आवश्यक होते, तो ये आप मन करा माने रथे जैसे बीज होगीस, फार्मेलिन होगीस, ये रथे या तो बाहर ले बाजार ले माने खरीदे पड़ते किसान ला। किसान अपन उगही तो मतलब खरीदना पड़ी, हमारे बाजार में आसानी से उपलब्ध हमन हो जाते, और हमारे केंद्र में प्रशिक्षण होते तेमे हमन हमार सब सामान में करके ओमन ला दिखाथन, और कोई ऐसी योजना रहते जेमे कि ओमन ला सामग्री वितरण करे बर रहते तेमे ओमन ला वितरण भी करथन। अच्छा, तो वो सामग्री माने मिल जाते किसान संघ वाले अपन काम में बहुत ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है, मुख्य सामग्री तो पैरा किसान का रहे अपन का रहे। कोई अगर माने खुद के जमीन नहीं है, खेती नहीं करते, फिर भी वो खेत में खुला पड़े है या अगल बगल कोई किसान ला मांगे भी जा सकत है, या खरीदी भी तब भी उतना ज्यादा मूल्यवान मानी है नहीं। अभी तो बहुत महत्वपूर्ण समय है, जैसे धान कटाई हुई सब झन ला पैरा जलाए के मनाही, सब ला इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, और जब बारिश होना शुरू हो जाते तब पैरा के मूल्य बहुत बढ़ जाते है ना, पैरा पुटू उत्पादन बर भी और गाय मन के खिलाए बर भी। अच्छा मैडम, एक थोड़े से मस्तिष्क में मैंने ये प्रश्न उभरा थे कि जैसे अपन पैरा फुटू मने की चर्चा करत है और ऑयस्टर मशरूम की चर्चा करत है, जबकि दोनों के आधार वही है, वो भी पैरा मशरूम पैरा फुटू पैरा में होते, अब ये ऑयस्टर मशरूम भी पैरा की कुट्टी बना के हम तो ये पैरा मशरूम में फुटू काबर नहीं कहे जाते। ऑयस्टर मशरूम ला कृत्रिम रूप से बीज तैयार करके बनाए गए। पैरा मशरूम हर पैरा फूट दोनों के फंगस में अंतर है, बीजा में अंतर है। अच्छा, है ना, ओकर फंगस 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ते, पैरा फुटू के है जब वो में उमस बढ़ते तब, और ऑयस्टर मशरूम के जो फंगस होते हैं ठंडा में बढ़ते, 30 से कम होते तापमान तब बढ़ते, 30 से 20 के बीच में बढ़ते। तो वो फंगस के फफूंद के अलग अलग प्रकार है कि कौन हर कब बढ़ी, वही में एला पैरा पुटू और ऑयस्टर मशरूम एला नाम। तो बढ़िया बात है ये कि साल भर माने अपन के स्वभाव वश माने समझा, कौन गर्मी के समय में होते, कौन वर्षा के समय में होते और कौन माने ठंडी के समय में होते। तो ये दृष्टि ले देखा जाए, नहीं तो जब माने तकनीक माने नहीं आ पाए रही उस समय में किसान माने ये अगोरा करे कि पैरा ला बाँचे रहे तो कोनो कोना वोना में गोढ़ा बना के पैरा गोढ़ा बना के रख दे रहे, वर्षा आही पानी पर ही एमे यह सरही, ओकर बाद फुटू मिलही तो हम फुटू तोड़ के माने खाबो, माने साल में एक बार। अच्छा, एक भी जो अभी उगी से मशरूम के छत्ता बनी से फुटू के, तो वह शाम तक बर माने गल के माने सड़क खराब हो जाते, तो बस वाला वो दिन इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी हमारे तकनीकी के माध्यम ले हम माने एक दिन नहीं 2-3 दिन तक भी माने इस्तेमाल कर सकत हन, एकर माने एक जगह ले दूसरी जगह पहुंचाए में भी माने सुविधा होते। तो ये दृष्टि ले देखा जाए तो मशरूम उत्पादन आज के लिए बहुत बढ़िया माने साधन है किसान मन बर। अब मैडम थोड़े से हमन ये करा पहुंचो हमर रसोई कती थोड़े से कि भोजन निर्माण की प्रक्रिया ला हमार भारतीय शास्त्र के दृष्टि ले, दर्शन शास्त्र के दृष्टि ले एला पाक कला कहे जाते, जहाँ एकर अंतर्गत मन रसोई में हमारे केवल भोजन नहीं बने, एक तो संस्कार बनते। तो अच्छा मन ले और अच्छा सामग्री लेके मैंने अगर भोजन बनाए जाते तो खाने वाला में भी ओकर असर मने दिखते। तो ये आप मन कहाँ तक मान था? बिल्कुल सही कहा था, जैसे हमार संस्कार कहा था, तो हमार जीवन प्रारंभ लेके अंत तक हर संस्कार में भोजन के महत्व रहते। शुरू में लड़का जन्म थे तब हम छठी में भी अलग प्रकार के भोजन बनते, अन्नप्राशन के भी अन्नप्राशन होते, बर्थडे पार्टी हो गए, शादी विवाह हो गए, सब में हमारे भोजन से ही संबंधित है और हर समय में अलग अलग प्रकार के भोजन बनते।
तो जैसे कि शास्त्र में भी कहे गए है कि जतका अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन बनाए जाते उतकी बढ़िया माने अच्छा जैसे शरीर में लगते, जैसे हो अन्न वैसे हो मन, ये भी माने कहेगी से माँ के हाथ के खाना कहते हैं आजकल। हाँ। सभी होटल में भी माँ के हाथ की थाली, माँ के हाथ का खाना लिखाए रहते, मतलब माँ के हाथ माँ बनाते तो प्रेम से स्वच्छ साफ सुथरा बनाते, तो बिल्कुल स्वच्छ भोजन से अच्छा पोषण मिलते। तो ओकरे बर साफ सुथरा स्वस्थ भोजन करना चाहिए, प्रेम से बना के करना चाहिए और प्रेम से खाना चाहिए। अगर हमन टीवी देखत एती तेती देखत और ध्यान रहती होती चूंकि मतलब हाँ, मसाला की जगह में पता चलिस क्या कुछ माने डल गिसो में, तो आराम से बैठ के बिना टीवी चलाए खाना चाहिए। आजकल सब्जी के इसने आदत हो गई है चौधरी जी की टीवी चालू करते तहाँ ले भोजन का हर मुंह में जाते पता नहीं चले, का हर स्वाद है वो भी पता नहीं चले। तो भोजन ला अच्छा से चबा चबा के प्रेम से शांति से खाना चाहिए, तब ओकर पोषण है बहुत अच्छा से शरीर में लगते। अच्छा तो बनाए की विधि आप पूछत रहा, तो बनाए बर भी जैसे कई पोषक तत्व के हानि हमर मैडम ये बीच में श्रोता संगवारी के फोन आके से मैंने चर्चा कर लिया जाए। हाँ। हेलो। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोला था दीदी, अपन के नाम बताइए। हाँ मैं उर्मिला सिदार बुलाकीले। उर्मिला सिदार बुलाकीले, विकास खंड पुसौर। हाँ स्वागत है दीदी आप मन के फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद भैया। आओ बढ़िया, गोवर्धन पूजा तो पूजा वूजा करता रहो भैया। हाँ वो तैयारी चलत है भैया। अच्छा और आप मन पर आज बढ़िया विषय हावे, आप मन पोषण प्रबंधन के लिए गृह वाटिका लगाएं तथा ऑयस्टर मशरूम उत्पादन। तो आप मन तो अपन के घर में जैविक खेती माने करता, हाँ। तो बाहर खुला में करता कि घर में थोड़े बहुत माने घर के जो पिछवाड़ा में या अगल बगल बाड़ी उड़ी रहते वहाँ लगा था। हमार ना खेत हर ना 2 एकड़ 20 मिलर हमार खोला ले लगे है। अच्छा तो वहाँ रबी फसल खरीफ फसल में तो पूरा धान लगा था ना, वो जो मूंगफली लगा था तेहर माने दूर में है थोड़े। अच्छा अच्छा हाँ वो मूंगफली उड़द अरहर मूंग अच्छी लगते। अच्छा तो आज हमन के तो आवश्यकता जो घर के माने लगे में है तेकर आवश्यकता है गृह वाटिका के। हाँ तो दीदी आप मन भाजी पालक नहीं लगा का तुम्हार बाड़ी में? ओ मैं ना अपन घर खाए बर लगा था। हाँ वही हाँ गृह वाटिका इच्छा रे कि अपन घर खाए बर ही माने आदमी लगाए। हाँ बोला बोला। हेलो। हाँ संगवारी। हाँ थोड़े से 1 मिनट रुकिया। हाँ संगवारी अपन के नाम बताइए। हाँ मैं ननकी पटेल तमनार ले बोला था जी। ननकी पटेल तमनार ले स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद। मोला एक ठे पूछना रही। हाँ बतावा। कि ऑयस्टर मशरूम के मैं खेती करना चाहता हूँ। हाँ तो लगभग शुरुआती में कितना खर्चा लगभग लगाए वाला आगे। हाँ चला ठीक बात है। उर्मिला दीदी एक और प्रश्न। हाँ आप ले भी मैंने संबंधित ये प्रश्न आवे, आप मन भी उत्पादन कर सका था, तो मैडम दोनों जिला आप मला जानकारी देते हैं। हाँ तो पटेल जी पहली शुरू करा था आप मन तैला लगभग कम से कम 5,000 रुपए खर्च करके आप मन 100 बैग एकर बना के तैयार कर सका था। और 100 बैग जो एक बैग बनाथन हमन एक बंडल बनाथन तेमें हमन लगभग 45 से 50 रुपए खर्चा आथे। और वो बंडल में हमन ला 2 से 2.5 किलो पैरापूटू जो ऑयस्टर मशरूम है तेहर मिलथे। तो हमन ऐसे अनुमान लगाथन कि 45 से 50 रुपए खर्चा करके हमन ला 2 से 2.5 किलो ऑयस्टर मशरूम मिल ही जो हर 200 से 250 रुपए में बिकी। तो हमन ऐसे कह सकत हन कि दुगुना से तिगुना आप मन ला में फायदा निश्चित रूप से होथे। मैडम एक थोड़ा सवाल है। हाँ ऑयस्टर मशरूम के लिए कौन सा पैरा सही रहते, पुराना पैरा या नया पैरा? देखा बहुत से किसान मन के इसने प्रश्न रहते कि कौन सा पैरा सही है। आप मन दोनों प्रकार के पैरा ले सका था। पुराना पैरा भी साफ सुथरा अच्छा है तो पुराना पैरा भी ले सका था, और नया पैरा जो अभी धान कटाए है तेला भी इस्तेमाल कर सका था। बस शर्त कि बढ़िया से सुखाए रहे ताकि आपके जो पैरा कटिंग वाला मशीन है ना चॉपर मशीन ते में आपके पैरा हर कटा जाए। तो दोनों प्रकार के पैरा के इस्तेमाल आप मन कर सका था। ऐसे कोई समस्या नहीं है कि ताज़ा पैरा में एक उत्पादन नहीं होए। अच्छा है ना। जो प्राकृतिक रूप से पुटू निकलते मशरूम निकलते ते हर सड़े गले पैरा में होते, लेकिन जो हमन मशरूम उत्पादन करथन ते हर
ताजा स्वच्छ जो साफ सुथरा पैरा रहते ते में होते। अगर आप मन करा पटेल जी पुराना पैरा है तहुल आप मन इस्तेमाल कर सकत हा, बस सरते और पानी में झन भीगे रहे, खराब झन होए रहे तहाँ आप मन ओला उपयोग कर सकत हा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हाँ ठीक संगवारी, आप मला फोन करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ उर्मिला दीदी। हाँ भैया। हाँ तो बतावा आप मन का कहत रहा का साग भाजी मैंने आप मन लगा था अपन वाटिका में? ओ हमारे दे अभी लाल भाजी, मूली भाजी, पालक भाजी और घर खाए बर ऐसे लगाए हैं। थोड़े से गोभी है, टमाटर है, मिर्ची है, ऐसे घर खाए बर मैंने लगा था। हमारे घर खाए बर नहीं लगे और एक बाड़ी लगाए रहे ना तो हाँ। वो खीरा रही से तोड़कर रही तरोई रही तोड़कर हर कभी फरते हैं और तरोई रही तो वो तरोई हर वही सातपनिया वाला है। हाँ, खत्म हो गया ना, खीरा हर खत्म हो गया ना तो ओला अब उजाड़ के ना फिर अभी गोभी और जो भी अभी शीतकालीन फसल है रबी वो फसल मने लगाबो। और हमार जो बगल में हुआ है ना दूसर मन, हाँ हाँ वो मन सब्जी लगाते हैं लेकिन वो मन के रसायन रखे, लेकिन वो मन देशे पर लगाते हैं। वो मन के अल्टरनेट ना वो चलते रहते माने लाल भाजी लगा ही वाला बेच नहीं पाही तहाँ वो भाजी तैयार हो जाही, और नहीं बेच पाही तहाँ वो तैयार हो जाती है। वो मन के कभी बारी हर नारीता नहीं 7 रुपये मैंने चला तो नहीं तो जैविक में जो आप करत था उर्मिला दीदी तेहर बहुत बढ़िया है। अपन खाए बर जैविक खेती करके जो भाजी लगा था तेहर बहुत बढ़िया है। वैसने हमन सबो झन ला संदेश देना चाहत हन कि सबो महिला दीदी मन अपन खाए बर अपन परिवार बर जरूर जैविक खेती करें, रसायन मुक्त खेती करें और जो भाजी पालक और सब्जी है तेकर उपयोग करें, उगाएं। ऐसे कथन हमन जो उगाएं वो खाएं, जो खाएं वो उगाएं, यही मुख्य उद्देश्य है। तैहर तो खाही आओ पीसा के खात हम तब पता नहीं रसायन डाले हैं हाँ बिल्कुल। अभी हमन बाजार से गोभी जो लेके आथन ओला उपयोग काटथन सब्जी बनाए बर तो में अतका ज्यादा रासायनिक दवा के खुशबू आथे धोए खानी। हाँ खाए के मन नहीं लागे। हाँ तो ओकरेज बर ये प्रोग्राम ला रखे गए हैं कि जतका दीदी बहनी मन सुनत होही तेहर थोड़े से मेहनत करें। अगर उमन के घर के आसपास थोड़े से भी जगह है तो घर के जो कोई दिक्कत नहीं है दीदी। और जो हमन के सब घर में तो उपलब्ध हो ही बोरी हर जो राखड़ के बोरी नहीं मिलते या सीमेंट के बोरी। हाँ हाँ तो मैं तो उसने करे हाँ सीमेंट बोरी के ना मैंने बीच लना थोड़े से बांध दाओ पलट दा तहाँ वो गोल जो वो हर बन जाते तहाँ में मिट्टी ला डाल दा, कोई भी बीज ला वहाँ डाल दा और में है डीकम्पोजर और तो जीवामृत ला वो ला डालत रहा। 3 दिन के 3 दिन 4 दिन के 4 दिन और गौ मूत्र ला ना और लीम ला डूबो दा गौ मूत्र में सरो दा। दाल बनाना है तो ओला मैंने गौ मूत्र में ना उबाल दा और ठंडा हो के बाद में ना ओला 3 दिन के 3 दिन छिड़काव करिया तो ना तो रोग लगे और बढ़िया से ग्रोथ करते। और मैंने में डाले बर की तब में तो ढेर सारा बेल है बेल रस है पोटाश के मैंने काम करते और जिंक बार साबुन के पत्ता हर मैंने काम करते और ये लहसुन के है प्याज के है मन के छिलका मन ला ओ छिड़काव करत रही हो। मैंने ओ ढेर मैंने सारा है। वो बकरी लेड़ी है ओला कंपोजिंग करके बकरी लेड़ी ला डाल सकत हो। आप तो बहुत बढ़िया बताए है। सीमेंट की बोरी वाला एला भी इस्तेमाल करके कम से कम खर्चा में बहुत महिला मन निकल कुछ खर्चा नहीं है दीदी। घर लग जाही तो दूसरी बोरी के ले घले वो नहीं रही तेहर मांग के ले आने। और छोटे से भी अपन के अंगना है ना छत नहीं है तो कोई बात नहीं है। अपन के अंगना है ना तो पानी इसने फेंका था आजकल को गर्भ भाई तो नहीं रखा थे तो पानी फेंका था तेला रखे रहा तो पसियल ना जबकि मटका ला मढ़ा ली छैया में और पसियल में डाल दी चिथरी वगैरह रखे जो ओला डाल दी और ढाके रही और वो पसियल दी तो जेड़ी हर कैसे गगन मगन बाढ़ के एकदम सही है ना हिमे एसिड के काम मने करते। तो छेना है छेना ला पानी में डूबो दा थोड़ा दही है तो दे दा, दही नहीं है तो थोड़े से गुड़ ला दे दा और 7 दिन ले उसने रखा और पानी ला देवा और कैसे
वो दगाल हर पत्ता मन हर कैसे ग्रोथ करके देखे अलग चमक में। अच्छा, तो बहुत बढ़िया हाँ दीदी, हमन के मानसिकता भर होना है। और बोला हमार गाँव के मन पीछ कठिन छत्तीसगढ़ी में नहीं तो ये तो पिचकाट करे के ही बूता है ना दीदी। और आप मन के माध्यम ले बहुत बढ़िया जानकारी किसान मन तक खबरी। अब आप मन तो एकदम प्रेरणा के स्रोत है दीदी, सब महिला मन ला आपे के जैसे बनाना है। आप अतका अच्छा जानकारी दे है, हम तो आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद करथन कि अतका अच्छा जानकारी हमू मन ला दे है। महिला दीदी मन के तो आप मन प्रेरणा है। आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मन ला भी जानकारी होई, तो आप मन ला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ धन्यवाद भैया, सबके सहयोग से ही आगे बढ़ना होते। हाँ हो चौधरी मैडम, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप मन आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमन ला समय समय में बुलाथा, हमू मन के मंशा रथे कि किसान मन के समस्या के समाधान करी। और हमार तो काम है कृषि के प्रचार प्रसार, एकर बर भी आप मन ला और किसान संगवारी भाई बहनी मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। और हमन तो आप मन के आभारी हैं कि आप मन के जो विचार है और हमन प्रचार केवल हमन प्रसारण के माने माध्यम बनथन, तो आप मन ला एक धन्यवाद। और किसान दादा हो, आप मन ला धन्यवाद कार्यक्रम सुने और फोन करे बर। हाँ तो मैडम, आज की चर्चा बहुत बढ़िया रही। निश्चित किसान संगवारी मला एकल फायदा होही। 30 तिहार के बेला चला थे, तो किसान संगवारी मला दादा हो आज के दिन फिर भेंट होही, फिर अगला गुरुवार के भेंट होही। और तब तक विदा दी है आज के कार्यक्रम ले। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली जी मुंडा के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार विशेषज्ञ के मझुलन रह मैं तुम्हार किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी, और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रहे नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात संदेश के रूप में स्वीकार करो बधाई किसान वाणी कतिले चलत हावे दीपावली खुशी मंगल के तिहार। और जाय के बेरा जमो सुनया संगीत संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम, जय जुहार।